नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर लेवल का दोस्तों यहाँ पर चारों पारियों के पेपर हो चुके हैं। अब स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, इसमें हालांकि आप सबको पता होगा दोस्तों, ये एक आपका एलिजिबिलिटी या पात्रता परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे पास करने के बाद आगामी आप 11 भर्तियों में शामिल हो सकते हो। लेकिन इसका जो पेपर दोस्तों बोर्ड की तरफ से मॉडरेट तैयार इसीलिए बनाया गया था, मीडियम प्रकार का पेपर, क्योंकि बोर्ड इसमें बाद में भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी करेगा। इसीलिए मॉडरेट पेपर आया है, तो ज़्यादा आपके अंक कम ज़्यादा नहीं होंगे। फिर भी दोस्तों जिनके 40% में नंबर कम हैं वो भी दोस्तों इसमें पास होंगे। वो कैसे होंगे वो इस वीडियो में विद प्रूफ बताऊंगा आपको। किन छात्रों को फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन का और किन को इसका नुकसान देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें राजस्थान सीईटी की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान सीईटी के लिए जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका दोस्तों सभी पारियों में लागू होगा, यानी कि चारों पारियों में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। पिछली बार भी दोस्तों आप दे सकते हैं चारों पारियों में नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ था। स्नातक स्तर की जो परीक्षा होती है उसमें दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि 4 पारियों पेपर होता है। इससे पहले आपकी दोस्तों ये जो सेकेंडरी एग्जाम होगी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, तो उसके लिए भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, इसमें चारों शिफ्ट का पेपर तो हो चुका है। चारों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप फार्मूला भी दे सकते हैं, बोर्ड फार्मूला भी जारी करता है और फाइनल आंसर की भी जारी करेगा, प्री आंसर की भी आएगी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन लागू करने के लिए बोर्ड सबसे पहले आपका औसत अंक निकालता है सभी पारियों का। अब औसत अंक, एवरेज अंक कैसे निकाले जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको 2 पारियों का एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ते हैं। देखिए, 4 पारियों में पेपर हुआ है, तो इसमें मान लीजिए पहली जो पारी थी आपकी उसमें मान लीजिए एवरेज अंक जो निकल के आ रहा है पूरी शिफ्ट का, प्रथम पाली के जो सभी स्टूडेंट पूरे राजस्थान में एग्जाम दी थी, वो 300 में से आपका 180 एवरेज निकल के आ रहा है, यानी कि औसत अंक 180 यहाँ पर सभी छात्र हासिल कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है दोस्तों, इसमें 40% अंक आपको चाहिए, यानी कि आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि आपको 60 के डबल यानी कि 120 नंबर लाने हैं। लेकिन काफ़ी सारे छात्रों के तो 120 से ऊपर आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 40% चाहिए। इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से अंक कम ज़्यादा होंगे, इसीलिए छात्र कंफ्यूज हैं। तो देखिए, एक शिफ्ट का एवरेज अंक लेकर के आ रहा है 180। अब मान लो किसी शिफ्ट का, अन्य शिफ्ट का भी इसमें एवरेज अंक निकाला गया बोर्ड की तरफ से, और इसका जो एवरेज अंक है वो निकल के आ रहा है आपका 160। तो इससे यहाँ पर बोर्ड डिसाइड कर लेगा कि जो फर्स्ट पारी का पेपर आया है वो सेकंड पारी की अपेक्षा थोड़ा आसान था, सरल था, इसीलिए औसत अंक यहाँ पर छात्रों के ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि सेकंड पारी में औसत अंक कम आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों फिर आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, तो इसमें तो आपके दोस्तों नंबर 10 नंबर कम कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर 110 हो जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर बराबर 170 के आ जाएगा औसत अंक। इसे ही सामान्यीकरण या फिर नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। अब आपको तो पता नहीं है दोस्तों कि किस पारी का पेपर कठिन आया है, किसका सरल आया है, ये बोर्ड ही डिसाइड करता है। क्योंकि आपने 4 जो पारी हुई उसमें से एक ही पारी में एग्जाम दिया होगा, तो आपको एक ही पारी का पता होगा कि मेरी पारी में पेपर का कैसा आया था। अगर आपने अन्य शिफ्ट के पेपर देखे होंगे तो उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि सर इस शिफ्ट का पेपर थोड़ा कठिन था। हालांकि बोर्ड ने इस बार पेपर चारों पारियों का एक जैसा बनाने की कोशिश की है। मॉडरेट पेपर आया है, यानी कि मीडियम प्रकार का पेपर आया है, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा कठिन नहीं था। हालांकि कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों ऐसे जो जीके के, जिन्होंने सभी छात्रों को कंफ्यूज किया, लेकिन जीके के सभी के लिए ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप पहली बार इन्हें देखते हो। तो ये तो हो गई दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात। अब नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा उन शिफ्ट वालों को होगा जिनका पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहा था, थोड़ा सा कठिन पेपर आया था, और नुकसान उनको होगा जिनका पेपर थोड़ा सरल आया था। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
अब देखिए पास होने के लिए आपको स्नातक स्तर के लिए जो सेकेंडरी है उसको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। अगर आप 300 का 40% निकालते हो यानी कि 120 नंबर आपको चाहिए। 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, मैंने पोल भी कराया है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। हालांकि अधिकतर छात्रों का सीईटी पास हो जाएगा। पास नहीं भी होता है तो आप कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सीईटी हर साल होगा। वैलिडिटी इसकी बढ़ा दी जाएगी 5 साल के लिए, यानी कि जिनका पास हो जाएगा उनको 5 साल तक नहीं देना होगा, लेकिन जिनका पास नहीं होगा वो कितनी भी बार सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेड नहीं है, सीईटी हर साल होगा। लेकिन जो जिन्होंने पहले पास किया है उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए वैलिडिटी पात्रता आपकी 5 साल तक वैलिडिटी मानी जाएगी, वो 5 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से लागू होगा दोस्तों। अब नॉर्मलाइजेशन बोर्ड ही डिसाइड करेगा, आपके या मेरे कहने पे ये नहीं होगा कि उससे शिफ्ट नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। वो बोर्ड डिसाइड करेगा अपने स्तर पर। इसकी जांच जो आंसर की आएगी उससे पता चल जाएगा कि किस पारी में कितने छात्र पास हो रहे हैं। ये बोर्ड के पास आंकड़े रहते हैं। ओवरऑल उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही है। लगभग पहले दिन भी 90% के आसपास रही, दूसरे दिन भी 90% से ऊपर उपस्थिति रही है। अब बोर्ड इसकी आंसर की जारी करेगा दोस्तों। आंसर की ऑफिशियली वेबसाइट पर 7 से आपकी 12 दिन के अंदर आ जाएंगी, यानी कि अब 7 दिन के अंदर आंसर की कोशिश करेगा बोर्ड, क्योंकि आगामी भर्तियां भी आनी हैं और 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। उपस्थिति की बात करें दोस्तों, 13 लाख में से मान के चलिए आप 10 लाख छात्रों ने आराम से एग्जाम दी। 10 लाख प्लस 11 या 11.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आई होप आपका जो सीईटी है क्वालिफाइड हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करें कि सर 40% से नंबर कम वाले कैसे पास होंगे। तो उनके लिए देखिए मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको दोस्तों यहाँ पर 40% नंबर चाहिए, यानी कि 120 नंबर चाहिए, लेकिन आपके नंबर आ रहे हैं दोस्तों आपके 115 या 118 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, यानी कि आप सीईटी से जो पात्रता है उससे बाहर हो। लेकिन उसी पारी में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है और आपके 10 अंक या 12 अंक बढ़ जाते हैं तो आपका सीईटी पास हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं आपके 125 हैं, 130 हैं, यानी कि 40% से ऊपर। हालांकि SC ST वालों को तो 35% चाहिए, लेकिन मैं सभी के लिए बता रहा हूँ 40%। मान लीजिए इनके इतने नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसी पारी में अगर नॉर्मलाइजेशन से अंक कम हो जाते हैं तो इनका ये सीईटी से इनका सीईटी भी क्वालिफाइड नहीं होगा, यानी कि नंबर लाने के बावजूद नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नंबर भी कम होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लक पर भी डिपेंड करता है। बाकी जो है जिन छात्रों के नंबर कम हैं उनके बढ़ भी जाते हैं इसमें, यानी कि 120 के प्लस भी हो जाते हैं और घट भी जाते हैं। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि अगर मान लीजिए आपके 2 अंक कम आ रहे हैं 120 में, या 4 अंक कम है, 5 अंक कम है, 10 अंक तक कम है, तो भी आपका सीईटी पास हो सकता है, क्योंकि उसी पारी मान लीजिए नोटिफिकेशन हुआ और अंक बढ़ा दिए गए। तो ये भी दोस्तों आपका बोर्ड डिसाइड करेगा। बोर्ड एवरेज अंक निकालेगा, सभी की स्केलिंग करेगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन लागू होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही परिणाम आएगा। पहले नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा अंक कम ज़्यादा होकर, और इस प्रकार से बोर्ड ये भी नोटिस जारी करेगा कि किस पारी में कितने अंक बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये देख सकते हैं, पिछली बार 2023 में भी हुआ था नोटिफिकेशन, किस पारी में एवरेज अंक ये देख सकते हैं, एवरेज अंक आया था, उसी के हिसाब से दोस्तों अंक कम ज़्यादा हुए थे। और ये बोर्ड दोस्तों फॉर्मूला है एक नोटिफिकेशन का, उसी के आधार पर आपको दोस्तों यहाँ पर बोनस अंक या फिर दोस्तों नोटिफिकेशन अंक बढ़ाए जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। जय हिंद, वंदे मातरम।